more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. बनने की कोशिश क्या तो पहले तो चेहरा था बाकी का भी आ रहा है And Jaspreet Chandok, Vice President and Head of Fashion and Reliance. So thank you all for being here and let's begin. Contestant number 6. Contestant number 7. Contestant number 8. Contestant number 9. Contestant number 10. Thank you guys. Could you please make way for the judges to go back to the panel? I think this is a shade. This one by I will put another number. Let's say 14. Suppose the color will go. Dial the number you like. Okay. Yeah? About 20. So I'm just going to call out the number. Number 14. Number 15. Number 17. Number 26. Number 30. Number 37. Number 42. Number 43. Number 47. Number 79.
261. And 244. Congratulations, guys. Can we have the boys also ahead, please? All the 10 boys that are selected. Can you have please come ahead? सर आप आगे से थोड़ा सा मोबाइल This is the judge's choice. The designer's choice. What card is it called? Everyone cheese! Cheese! 261 is also selected. Please give her a big hand. Guys, smile, you have been selected. Congratulations! Can we have a picture with the jury and the... Let them take the picture first. Difficult shot at Fashion Week, fitting 40 people into a photo. Okay. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Everybody hold still for 1 second, please, together. Okay, thank you. तो कैसे चलेगा? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गई ये शो देख के, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में थी, कॉलेज में थी, मैं 100 किलो के ऊपर की थी। मैं भी एक प्लस साइज़ पर्सन थी और उस टाइम पे इतना कुछ नहीं होता था इतने बड़े साइज़ लोगों के लिए। मैं खुद को जब मुझे कपड़े ख़रीदने होते थे, आई डिड नॉट रियली हैव अ चॉइस फॉर फैशन। मतलब जो मिल गया, भले वो मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, अगर फिट हो रहा है तो मुझे ख़रीदना पड़ता है।
So I think all over here has done an amazing job at collaborating with Lakme and Mr. Narendra Kumar. It's a boost for people of big size because I don't think there's any harm being big size as long as you feel fit internally and externally. And जो spirit था मॉडल का आज स्टेज पे वो काबिले तारीफ़ था. बहुत सारे लोग थे जो एज ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा भी थे बट ऑन द रैम्प दे वर अमेजिंग. कोई लोग ये भी थे कि वो प्लस साइज़ नहीं थे, बस अपने नॉर्मल वेट से थोड़ा सा ज़्यादा उनका वेट होगा. बट आई थिंक बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पे थोड़ा भी वज़न बढ़ जाएगा तो तुमको मोटा ना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. सो पुअर पीपल दे वर थिंकिंग देमसेल्व्स ऑफ प्लस साइज, जबकि वो प्लस साइज नहीं थे बट अपने वजन से थोड़ा ज़्यादा थे. बीइंग प्लस साइज एंड बीइंग अ लिटिल ओवर वेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड आई नीड पीपल टू नो द डिफरेंस बिटवीन दैट. बट ऑल इन ऑल अ ग्रेट शो एंड हैट्स ऑफ टू ऑल एंड लैक्मे फैशन. क्या क्वालिटीज़ देख रही थी आप, क्योंकि हमने देखा कि आप कंटिन्यूअसली स्माइल कर रही थी उनको देखकर, क्या क्वालिटीज़ देखा? क्योंकि मैं बहुत खुश थी, मैं इतनी खुश थी कि फाइनली जो लोग साइज़ में थोड़े बड़े हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है. क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली तक जो थोड़े से भी वज़न जिनका ज़्यादा होता है उनको एक आउटकास्ट की तरह बिहेव करवाते हैं. स्टोर्स में लिमिटेड साइज़ के ही कपड़े मिलते हैं. तो ये इनिशिएटिव देख के एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव रियली मेड मी सो हैप्पी. और जो कॉन्फिडेंस था आज रैम्प पे लोगों का वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी. सो रैम्प पे आपको वॉक करना ज़्यादा मुश्किल लगता है या जज करना ज़्यादा मुश्किल? ऑनेस्टली आई एम अ पर्सन, मुझे जज करना अच्छा नहीं लगता. मुझे आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स जजिंग एनीबडी क्योंकि बट आज यहाँ पे थी मैं एंड इट वाज नॉट एक्चुअली जजिंग. आज हम साइज़ या उस पे नहीं जज कर रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल्स पे जज कर रहे थे. किसी में अमेजिंग कॉन्फिडेंस था, कोई थे जो आज भी कॉन्फिडेंस में थोड़े लो थे. तो इस वजह से दे कुड नॉट मेक द कट एंड या आई थिंक आई लाइक वॉकिंग द रैम्प मोर देन जजिंग. सर आपसे जानना चाहेंगे व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस, और जैसे मैम ने कहा कि आपने एक नया इनिशिएटिव लिया है जो प्लस साइज है उसके लिए, क्या आइडिया था उसके पीछे और थोड़ा सा अगर बताएं. बेसिक आइडिया डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फैशन, मतलब फैशन के लिए आज़ादी है. सो बेसिक आइडिया वाज ऑलवेज हमारे कस्टमर्स को फैशन इज़ अ चॉइस दैट वी वांट टू गिव देम एंड इट इज़ नॉट अबाउट द साइज इज़ नॉट अ लिमिटेशन. दे आर हैप्पी इन देयर स्किन. सो हम उनसे जब बात करते हैं, हम उनसे जब इतने सालों से इंटरेक्ट करते हैं, तब हमने देखा कि उनको कोई सजेशंस नहीं चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है. They are happy in their own skin and we want to help them celebrate their livelihoods. I think that's largely the proposition. And this is the third edition. We pioneered with the first plus size fashion show around 3 years back. This is the third edition, this time with Narendra Kumar and LFW continuously partnering with us. It's a great thing. Every time we're able to bring new things for our customers. And why Zareen for today's judging? Very right fitment because she understands the plus size segment. She understands the plus size customer. बिकॉज वो उनकी नब्ज़ से वाकिफ़ है. सो देयर इज नो, भी रह चुकी हूँ ना 100 किलो की ऊपर की एक टाइम पे स्कूल कॉलेज में, तो ये मैं समझती हूँ. ज़रीन किसी को देख के मेमोरीज ताज़ा हुई आपकी? कि बहुत सारों को देख के एंड बस ये सोच रही थी कि ये इतना लेट क्यों हो रहा है हमारे कंट्री में, और इतना टाइम क्यों लगा कि हमको इतना देर लगा ये टैलेंट जानने के लिए. वाई बड़े हैं साइज़ में तो क्या हुआ, आई मीन कॉन्फिडेंट हैं. ऐसे नहीं है कि बड़े हैं तो बस एक कोने में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे. दे आर इक्वली कॉन्फिडेंट एंड दे इक्वली हैव द एंथुजियाज्म फॉर लाइफ. सो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट इट. My style mantra is all about being confident and comfortable in whatever I'm wearing. I don't follow trends and fashion blindly, which a lot of people do, and then feel uncomfortable in whatever I'm wearing. So yeah, being comfortable in your skin. One last question, okay? का हिस्सा है बॉलीवुड में सोनाली बेंद्रे, उन्होंने ट्वीट करके अपने बारे में अपनी हालत में क्या कुछ कहना चाहती हैं? पहली बात तो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ बिकॉज़ सोनाली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस. वो बहुत अच्छी इंसान है और मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गॉड गिव हर एंड हर फैमिली स्ट्रेंथ. ऑल माई प्रेयर्स आर विद हर एंड आई होप हर अ स्पीडी रिकवरी. मैम लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आपने आसिफा को लेकर अपने इंस्टाग्राम सोशल साइट्स पे अपना दुख जाहिर किया था जी. और रिसेंटली ऐसे और भी हालात जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस तरह एक्सप्रेस करते हैं आप? मैं सी द थिंग इज़ मेरे एक्सप्रेस करने से तो कुछ होगा नहीं जब तक एक्शंस लिया जाए जिसके जो भी हो रहा है. बिकॉज रेप इज़ सच एन
इट्स लाइक एन एपिडेमिक, इट्स लाइक अ डिजीज़ हमारी कंट्री में जो छोड़ के जा ही नहीं रही है। हर आए दिन एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, लोग उसके बारे में अपने ओपिनियन जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फिर वो 1 महीने में डाई डाउन हो जाता है और एक नया इंसिडेंट आ जाता है। सो स्ट्रॉन्ग एक्शंस नीड टू बी टेकन अगेंस्ट रेप एट दैट वेरी मोमेंट। ये नहीं कि उसको बिठा के रखो और वो पुराना होते होते एक नया आ गया। सो I think till the time we don't really have strong action against rape, this is going to keep continuing, no matter how much ever we come forward and express our views. That's all. Thank